अच्छा बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मतलब यूजिंग ट्रिगो। तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन। भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना भी। आपके एक तो माइंड में यही आ गया कि सर ट्रिगो से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं जिनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं यहाँ पर, मान के चलो कभी आपको ऐसा कोई टर्म दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, है ना। तो इस केस में आप एक्स ऐसा क्या लेट करें ताकि ये टर्म खत्म हो जाए। तो देखो मतलब जैसे आपको क्या लेट करना पड़ेगा, आई थिंक कॉस, है ना, कॉस और साइन। जैसे आप मान के चलो एक्स की वैल्यू आपने लेट कर ली ए कॉस थीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी नहीं थी अपनी, उन आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, और कोसेक माइनस कॉट वो भी 1 होता है, इस तरीके से। इसमें ऐसे लेट करने पड़ते हैं। ये लेट किया, अब मान के चलो कल के बाद आपके पास ऐसा आ गया कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप क्लियरली क्या लेट करेंगे यहाँ पर, जो लेट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा लेट करेंगे। ऐसा क्यों लेट करेंगे, क्योंकि ए कॉमन आने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा होता है इसलिए। ठीक है ना। तो ये थोड़े सब्स्टिट्यूशन है, क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी आपके माइंड में आ जाएंगे अच्छे से। मान के चलो बेटा आपको ऐसा दे रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें ऐसा क्या लेट करें कि अंडर रूट गायब हो जाए, रूट गायब हो जाए, खुद बताओ आप मुझे। सर यहाँ पर एक्स लेट कर लो ए सेक थीटा, ये लो देखो सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये छोटी छोटी आदत है आपको, वही मतलब वो रूट वूट हटाने का कंसेप्ट है, और मिला के यही है, कुल मिला के बात यही है आपकी। ठीक है बेटा, अब एक और सब्स्टिट्यूशन मैं आपके सामने रखूंगा। अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहां पर क्या लेट करना चाहेंगे। ऐसे केस में लेट करने का एक ही तरीका होता है। देखो मान के चलो आपने अगर एक्स की वैल्यू ए कॉस टू थीटा लेट कर ली, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। ओ हो, और सर 1 को काटने की तो हमारे पास 2-3 बसेस है, यहाँ पर 12 नंबर लगा दो और यहाँ पर 21 नंबर, तो ये आ जाएगा 12 नंबर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो रूट वाली चीज कितनी आसान होगी, टेन थीटा दे रही है, कितनी आसानी से टेन थीटा दे रही है। तो अल्टीमेटली ये ट्रिको का थोड़ा सा हम यूज कर सकते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अभी थोड़ा सा आपके माइंड में डाल दो कि हाँ यार ट्रिको से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक लास्ट है जो कि काफी मजेदार है, खैर आपको याद रखना है वो तो। जैसे मान के चलो बेटा आपको ऐसा दे रखा है कि एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा, है ना। सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ क्या लेट करना चाहिए हमें, एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, ऐसा है, सॉरी बीटा माइनस का एक्स और एक्स माइनस अल्फा या फिर बीटा माइनस एक्स, इस तरीके से। तो स्पेशली ऐसे केसेस में इस वाले केस को आप याद रख सकते हैं। इस केस में आपको लेट करना होता है एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा ए मतलब अल्फा और बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लेट करना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ये तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया, ये तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल गया, ठीक है।
चलो अब रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपके पास जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या सीन है साहब। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने करता हूं, बिल्कुल आराम से करेंगे। जैसे मान के चलो बेटा, क्वेश्चन आपको दिया है 1/√ऑफ 1 - x² और ब्रैकेट के अंदर 1 + (√ऑफ 1 - x²। हालांकि आप वैसे भी कर सकते हैं जैसा आपको पता है भाई, वहां से भी खेल सकते हैं आप लोग, वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस यहां पर क्या करना है ना, ट्रिगो से करेंगे एक बार हम लोग इसको। जैसे लेट एक्स की वैल्यू क्या लेट करूं ताकि रूट खत्म हो जाए, तो या तो साइन ले लो या कॉस ले लो, जो आपका मन करे, दोनों से ही रूट खत्म हो जाएगा। मान के चलो मैंने साइन थीटा ले लिया, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? सर dx की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा डी थीटा। ठीक है, एक बार पुट करो यहां पर, तो सर ये आ गया अंडूड के अंदर 1 - sin² थीटा 1 प्लस अंडूड के अंदर 1 - sin² थीटा और dx की जगह पर cos थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, देखो ये cos² थीटा बन गया तो 1/cos बन गया ये, और स्क्वायर रूट ऑफ ये बन गया बेटा 1 प्लस ये भी cos आ गया, एक cos चल रहा है डी थीटा, इस cos से एक कट गया, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया 1 + cos थीटा डी थीटा। इस cos को काटने का एक ही तरीका आपके पास, 21 नंबर दैट इज ये हो जाएगा हाफ, और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बेटा sec² थीटा/2। गौर से देखो यहां तक कोई दिक्कत? और sec² थीटा/2 किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan का, तो हाफ tan थीटा/2 अपॉन थीटा/2 का कोफिशिएंट यानी कि हाफ, प्लस सम कांस्टेंट c, हाफ से हाफ कट गया, तो आंसर आ गया आपके पास tan थीटा/2 प्लस c। लेकिन आपका आंसर तो x में आना चाहिए, तो पूरा गेम फिर यहां से खेला जाएगा नए तरीके से। मान के चलो साइन थीटा की वैल्यू x है बेटा, है ना, तो tan थीटा/2 की वैल्यू क्या होगी? अब आपको ये फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। कैसे करेंगे भाई? अरे गधेयो, ट्रिग्नोमेट्री भूल गए? हाँ 2/11 करेक्ट, ट्रिग्नोमेट्री भूल गए आप लोग। साइन थीटा को बेटा मैं लिख सकता हूं ना, 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 + tan² थीटा/2। इसकी वैल्यू x है, तो यहां से tan थीटा/2 में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो tan थीटा/2 की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक, जो भी आएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो मुझे एक बार। चलो और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, गेम तो आ ही गया।
जैसे बेटा क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर 1/1 + x² और इसकी पावर 3/2 ऐसा दे रखा है dx। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है x² + 1, और ऐसा नहीं है ट्रिगो से ही होगा, ट्रिगो से भी हो सकता है, मतलब इसलिए आपको एक हिंट दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सिर्फ ट्रिगो से ही होंगे। चलो लगाओ दिमाग दोनों में, बेटा दोनों ही लाइट क्वेश्चन है। आप खुद बोल दो इसमें क्या लेट करूं मैं, ताकि ये 3/2 फलाना फलाना सब कुछ गायब हो जाए। सर एक्स की वैल्यू क्लियरली यहाँ पर tan थीटा लेट कर लो, तो dx कितना हो जाएगा यहां से? सर dx हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। डेटा पुट करो सर, तो डेटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + tan² थीटा और इसकी पावर कितना 3/2 इंटू sec² थीटा d थीटा। ये हो गया tan² थीटा sec² थीटा और इसकी पावर 3/2। इससे 2 से 2 कट गया, ऊपर sec² थीटा है, तो फाइनली अपने पास कितना आ गया sec थीटा आ गया, वो भी नीचे 1/sec थीटा, यही तो आ गया d थीटा। तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। ओहो, cos का डिफरेंशिएशन, cos किसका डिफरेंशिएशन है? माइनस साइन का, नहीं प्लस साइन का, प्लस c। tan थीटा की वैल्यू x है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से ट्राइंगल वाला रूल लगा लो, ये लो थीटा, ये x, ये 1, ये हो जाएगा x² - 1। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? x/√ऑफ x² - 1 + c। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ट्रिगो से यूज से भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ मुझे एक बार। सिमिलरली दूसरा वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। सेकंड वाले क्वेश्चन को बेटा आप इजीली कर सकते हैं। देखो क्या लेट किया जाए ताकि पहले वाला रूट उठे, तो क्लियरली बेटा यहां भी tan थीटा, तो लेट x = tan थीटा, तो कितना हो जाएगा ये dx विच इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। क्लियर भैया? चलो सर यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा, तो यहां पर आ जाएगा sec थीटा। चलो मैं पूरा ही लिख लेता हूं, आप फिर दिक्कत होगी आपको। तो 1 + tan² थीटा स्क्वायर रूट, नीचे आ गया tan4 थीटा इंटू dx की जगह पर sec² थीटा d थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। 1 + tan² थीटा क्या होगा? sec² थीटा, sec² थीटा रूट चल रहा है तो sec थीटा हो गया, तो ये हो गया बेटा आपके पास sec³ थीटा अपॉन tan4 थीटा d थीटा। बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा बेटा अब इसको कैसे करेंगे आप लोग? प्राइमरी में कर लो चाहो तो, प्राइमरी में कर लो, देखते हैं एक आइडिया मिल जाएगा। सेक को लिख सकते हैं 1/cos3, ये हो जाएगा cot दैट इज cos4/sin4। इससे ये कट गया, तो फाइनल अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपने पास cos/sin4 d थीटा। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, फिर से एक बार लेट करना पड़ेगा, फिर से एक बार लेट करना पड़ेगा, लेट, क्योंकि देखो साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर cos है, तो लेट sin थीटा विच इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा विच इज इक्वल टू dt। तो अपने पास आ गया 1/t4 dt
दैट इज टी की पावर -4 यानी -3/-3 प्लस सी। तो पहले तो टी को रिटर्न करो, टी कितना था sin थीटा, तो सर ये आ जाएगा sin थीटा यानी कि sin थीटा की पावर -3/3 प्लस सी। अब sin थीटा कहां से लेट होगा, यहां से, चलो tan थीटा की वैल्यू x है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी तो जस्ट किया था सर, ये आ जाएगा 1/x x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 ट्रायंगल रूल से -3 प्लस सी। तो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन। समझ में आई कहानी यहां पर एक बार, आपके माइंड में गेम बना। तो आपको इस तरीके की चीजों को सोचना है, ठीक है, कि आपके भाई ट्रिगो से भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल सकती है, भाई ट्रिगो भी आपको हेल्प कर सकती है अभी, ठीक है भैया। चलो बच्चों क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक क्लियर हुआ। कॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, कॉट भी ले सकते हैं, कौन मना कर रहा है। कॉट के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्या है ना, बड़े चालाक लोग हैं, माइनस माइनस के साथ थोड़ा टेंशन होती है, इसलिए सीधा सीधा 10 ले लिया, क्योंकि उसमें उसका डिफरेंशिएट करने पर माइनस नहीं आता, तो फिर माइनस को बैलेंस करते फिर इसलिए इसलिए नहीं लिया, बाकी कॉट भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भैया, क्लियर हुआ हर बच्चे को। ओके, अब है आपका इंटीग्रेशन 1/2ax प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3i2 dx। तो यहां पर ना थोड़ा सा अब आपको सोचना पड़ेगा, अब तो आपको हिंट मिलेगी, अब आपको बेटा खुद का माइंड यूज करना पड़ेगा। देखो तो इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका वो कैसे करेंगे हम, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस ए का होल स्क्वायर -a² 3/2। अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और इतना लिखते ही क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब क्या लेट करेंगे आप, तो लेट x प्लस ए विच इज इक्वल टू a tan थीटा, a sec थीटा, क्योंकि हाँ sec थीटा, क्योंकि देखो sec स्क्वायर थीटा -1 सही है, तो ये आ जाएगा dx विच इज इक्वल टू a और इसका डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा d थीटा। एक बार इधर पुट कर दो भैया, तो जैसे ही आप पुट करने जाएंगे तो देखो ये हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी डाली है, 1 sec थीटा, तो a sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस का a² और इसकी पावर 3/2 डी एक्स की जगह पर क्या डालेंगे हम, डी एक्स की जगह पर डालेंगे a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से a कॉमन लेंगे, a² तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 विच इज tan थीटा, तो फाइनल अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा अपॉन, ये आ गया अपने पास a² tan स्क्वायर थीटा और इसकी पावर है 3/2, तो इससे ये 2 कट गया, तो अपने पास आ जाएगा a³ और tan³ थीटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया d थीटा, तो फाइनली अपने पास आ गया 1/a², है ना। सेक को लिख सकते हैं अपन 1/cos, और ये हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, इससे ये कट गया, दैट इज 1/a² cos अपॉन sin स्क्वायर, ये लो d थीटा,
ये तो बेटा फिर से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगेन कॉस ऊपर दे रखा है, तो लेट अगेन साइन थीटा इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू डी टी। या फिर आप इतना लेंथी नहीं करेंगे तो यहां से भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। देखो ए से तो कट ही गया, टेन को कट ही मत करो, तो सेक थीटा टेन थीटा, और नीचे क्या है टेन क्यू थीटा। तो देखो टेन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये आ जाएगा टी की पावर -3, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा टेन थीटा की पावर माइनस का 2/-2 प्लस 1 प्लस सी, ये लो और इसको रिटर्न कर दो। तो अपने पास बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब आपको टेन थीटा चाहिए ना, टेन थीटा चाहिए, तो अपने पास इजिली ऐसा कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 1 + tan² थीटा, दैट इज व्हाट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 + tan²। ठीक है, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan²। तो मुझे तो हाँ ठीक है, tan² ही तो चाहिए था। देखो इसको देखेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा, 1/2 tan² प्लस सी, तो दिस इज नथिंग बट 1/a² अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का a² प्लस सी, जो भी है। अरे ये तो टिग्नोमेट्री है, यहां से यहां तक तो टिग्नोमेट्री यूज करिए मेरी ये वाली। लॉजिकली आपको कहीं ना कहीं ट्रिगो का यूज कर सकते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए बस। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आपके माइंड में ये भी आ गया कि भाई टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी हम इजीली कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में टिग्नोमेट्री को डाल सकते हैं अपन, और इजीली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जल्दी देखो, एक बार क्वेश्चन को देखो और फिर मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। जल्दी बताओ भैया। अरे बोलो बेटा, हो गया ना? चलो ओके, ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करके लाना है, मैं दे रहा हूं, और प्लीज ट्राई करके लाना एक बार, ठीक है? समझने वाला बच्चा समझ भी जाएगा हाथों हाथ, क्योंकि सिर्फ डरावना है। x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1, चलो ट्राई करके लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x 1 - √x dx, ये ट्राई करके लाना है।
चलो ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका कि भाई कैसे होंगे।